कहीं कोई डर है। और डरता व्यक्ति दो ही तरह से है कि या तो उसके अपने अंदर कोई कमी या कमजोरी हो या कोई उससे लालच हो। ये दोनों चीज समझ में नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री की को मतलब क्या कमी है, क्या डर है, क्या झिझक है कि जिसकी वजह से वो चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, और या कोई लालच है या कहीं कुछ ऐसी गांठ या कोई ऐसा समझौता है, कुछ फंसा हुआ है, कोई ऐसा लेन देन है चीन के साथ में जिसकी वजह से उसके डिस्टर्ब होने की, उसके खत्म होने की कहीं कोई डर है। मैं समझता हूं कि चीन जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जैसे उसने 20 हमारे सैनिकों की निर्मम हत्या की, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और हमारे जो 10 सैनिकों को बंधक रखा गया, 76 सैनिक हमारे घायल हुए, और उसके बाद में जो हमारे अब जो झड़प हुई है उसमें 500 की संख्या में जो चीनी सैनिक हैं वो अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको हमारी सेना ने रोका है। वो तो हमारी सेना बहुत बहादुर है, बहुत मजबूत है, देशभक्त सेना है, हमारी निडर सेना है, उसलिए उनको रोका जा रहा। लेकिन ये राजनीतिक स्तर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए कि आखिर चीन इस तरह का दुस्साहस क्यों कर रहा है। क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत है, क्या डर है प्रधानमंत्री को? 56 इंच का सीना अगर है तो दिखाते क्यों नहीं है उसको, प्रधानमंत्री को? और जिस प्रधानमंत्री की पार्टी की संख्या 12 करोड़ फॉलोवर हैं, जिस प्रधानमंत्री को 23 करोड़ वोट मिले हों इस जो लोकसभा चुनाव में, उस प्रधानमंत्री को किस बात का डर है? तो अगर ऐसी कोई डर नहीं है तो कहीं ना कोई लालच है। ये वही लालच है कि जो ट्रस्ट वगैरह बना रखी है, और ट्रस्ट में उनके साथ भी, चीनियों के साथ भी संबंध हैं, और इनके जो हैं, जो कई मंत्री हैं, उनके जो बच्चे वगैरह हैं, जो लड़के वगैरह हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर हैं या उनके साथ में उस रिलेशन में है। कोई तो बात है कि क्यों आप, अगर इस तरह की बात है, आप बहुत स्पष्ट रूप से उसके साथ में, चीन के साथ में जो व्यापारिक संबंध हैं, आप उनको क्यों नहीं खत्म करते हैं? देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जब देश की सेना के रिटायर्ड बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े अधिकारी, सेना जो देश का जो सैटेलाइट सिस्टम है उससे सैटेलाइट की पिक्चरें और सब कुछ आपके सामने आ रहा है, और ये नई झड़प आ रही है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं मन की बात करते रहेंगे? कभी सच की भी बात करेंगे? अरे मन की बात बहुत हो गई, लोगों का धोखा बहुत दे लिया, 6 साल से मूर्खी बना रहे हो, और तुम्हें पता लग जाएगी कि तुम्हारी औकात क्या है मन की बात में। जो लोगों ने डिसलाइक किया है तुम्हें पता लग जाएगी। तो मन की नहीं, सच की बात करो, देश के सामने सच लाओ, सच बताओ कि चीन पे ये सच है और तुम डर नहीं रहे हो। अगर आप रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक पेपर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करके, जिससे सिद्ध होता है कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा किया है और कहां कहां कैसे किया है, वो सब होता है, और जैसे ही सोशल मीडिया में आती है वो चीज आप हटा देते हैं। आप चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं, लद्दाख में जाके सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं, आप चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, मन की बातें कर रहे हैं, चीन का नाम नहीं ले रहे हैं। आप जो है विपक्षी दलों के साथ में मीटिंग करने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप वहां भी वो बात नहीं ले रहे हैं, चीन का नाम नहीं ले रहे हैं। आप उस 15 अगस्त के दिन जब आप लाल किले से बोल रहे हैं तब भी आप चीन का नाम ले रहे हैं। अरे अपने देश में, यहां घर में घुस के मार जाएगा क्या तुम्हें? क्या कोई देश की सेना इतनी कमजोर है कि चीन यहां आके घुस जाएगा और सब यूं ही देखते रहेंगे? आप घर में भी उसका नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी देश से कुछ सच है जिसे छुपा रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं और देश के सामने सच्चाई नहीं ला रहे हैं। और यह सब न लाने का बहुत सीधा का सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं, देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, देश को सच नहीं बता रहे हैं। चीन के मामले पर कुछ ऐसा षड्यंत्र जरूर चल रहा है जो शायद देश के हित में नहीं है, जबकि देश के सामने कुछ पिक्चरें तो आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो ऑपरेशन जो स्थिति होती है सेना की, वो नहीं बताई जाती, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन बाकी क्या चीज है आप चीन का नाम लेके बताइए तो सही। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, देश की पीठ में आप छुरा भोंक रहे हैं, जो किसी भी हालत में एक प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने इस देश में किया नहीं, इस देश की जनता के साथ में किया नहीं। सर, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो ये माहौल बनाया जा रहा है और लोगों को सच्चाई छुपाई जा रही है, लोग बाग मजबूर हैं कि दरअसल हमारे देश में ऐसा हो क्या रहा है? मैं सर सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी देश में कोई हक की लड़ाई लड़ता है, जब भी कोई सच बात करता है, उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल करके और देश को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात कर लें, वो कह रहे हैं कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप बताइए इनके ऊपर क्या देखिए, मैं तो बहुत सीधी से कह रहा हूं कि न केवल एनएसए वगैरह, मैं तो कह रहा हूं देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर।
देशद्रोही हैं प्रधानमंत्री। जब आप देश के सामने सच्चाई नहीं ला रहे हैं, आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीनी सेना भीतर घुस आई, अंदर घुस आई, हमारी सीमा में घुस आई। प्रधानमंत्री के लेह लद्दाख जाने से पहले रक्षा मंत्री का बयान था, और उसी समय पहले विदेश मंत्री का बयान था, और विदेश मंत्री एस जयशंकर अब फिर कह रहे हैं कि सीमा पर लद्दाख रीजन में आज के समय में जो स्थिति है वो 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। और उनके बयान के एक दो दिन बाद ही, दो तीन दिन ही बाद ही आप देखिए कि चीनी सेना फिर से घुसपैठ की कार्रवाई कर रही है, और केवल इस लद्दाख वाले रीजन में नहीं, लिपू लेक वाले इलाके में जो नेपाल और चीन और भारत की सीमा पर है, वहां भी वो लगातार घुसपैठ करी। प्रधानमंत्री को आखिर देश के सामने सच बताने की जरूरत क्यों नहीं है? वो देश के सामने सच क्यों नहीं बताते हैं? क्यों छुपा रहे हैं? आखिर जब पूरा देश, हमेशा की ये बात है, हमारे आपस में किसी भी तरह के संबंध हो सकते हैं, व्यक्तियों के हो सकते हैं, राज्यों के हो सकते हैं, सामाजिक संगठनों के हो सकते हैं, और जो संगठन है राजनीतिक संगठन हो सकते हैं, लेकिन हमेशा से ये देश, इस देश का बच्चा जब भी देश के खिलाफ कोई भी विदेशी ताकत अपनी जो है कार्रवाई करतूत करती है, काली करतूत करती है, तो पूरा देश सारी चीजों को भूलकर इकट्ठा होता है, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर मजबूती के साथ देश की सरकार जो भी उस समय होती है उसके साथ में खड़ा होता है, पूरी ताकत से खड़ा होता है। इसी देश के लोगों ने अपने जेवर, अपने गहने तक भी देश की सेवा के लिए दिए हैं जब जरूरत पड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताना चाहिए? इस देश की जनता को क्यों सच नहीं बताना चाहिए, ताकि देश की जनता के सामने सच आके वो सच्चाई जान के पूरी ताकत से प्रधानमंत्री के साथ में खड़ी रहे। हालांकि आज भी खड़ी है, अभी भी खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी, पर फिर भी उसका हक तो है ही। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि सारी सिचुएशन क्या है। नहीं तो जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं, सच क्यों नहीं बता रहे, झूठ क्यों बोल रहे हैं। जिस तरह से जो द टेलीग्राफ ने कहा, डिड यू लाई द पीएम, डिड यू लाई पीएम, आपने झूठ बोला क्या? ये सारी सिचुएशन क्यों आ रही है, क्यों नहीं बताते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, देश को सच बताइए, सच, चाहे जितना कड़वा हो, चाहे जितना नंगा हो, जैसा है वैसा देश को बताइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है। क्योंकि सर राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। जिस तरीके से जो आवाज उठा रहे हैं, जो विपक्ष ने भी आवाज उठाई, आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी जी लाल आंख करके कब दिखाएंगे, तो उसको लेकर के आपको लग रहा है कि जो विपक्ष है उस तरीके से आवाज नहीं उठा रहा, कहीं ना कहीं डर का माहौल है, कहीं ना कहीं हम उल्टे फंस ना जाए, क्योंकि जिस तरीके की आक्रामकता मोदी सरकार में देखने को मिलती है। देखिए, प्रधानमंत्री नौटंकीबाज है, ड्रामा है, सब केवल जो वो करता है ना, एक्टिंग करता है प्रधानमंत्री हमारे देश का, और कुछ नहीं करता। तो ये लाल आंखें जो है उसी एक्टिंग के दौरान हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वो प्रधानमंत्री जो बड़ा सीना ठोक के चिल्ला चिल्ला के कहता है, कसम मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और तराजू लेके बैठा है और देश बेच रहा अपने यारों को, जो कॉर्पोरेट वाले जो मित्र हैं उनको बेच रहा, वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, सबको लेके बेच रहा है, और उन चीजों को भी बेच रहा जो फायदे की। तो ये वो प्रधानमंत्री है जिसने जो जो बात के, एक एक बात प्रधानमंत्री की, जो 2014 से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए या 2014 के कैंपेन के दौरान या पूरे अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान जो भी बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कही है, उसके उलट काम किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने और कोई काम नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास न करें, मैं जनता से कहता हूं, एक एक चीज, एक एक बात उनकी निकाल के देख लो, और उसमें जो उन्होंने किया है वो सारा सब कुछ देख लो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे आपके महिला सुरक्षा हो, और चाहे आपका जो है ये जो चीन का लाल आंखें वाली है, और जो